नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आपने वोटर टर्नआउट देखा। पश्चिम बंगाल का तो 92.9% वोटर टर्नआउट अगर आता है तो ये अपने आप में क्या कहता है। कई लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखिए इतनी भारी संख्या में लोग निकल कर आए। हो सकता है सही भी हो, लेकिन ये फिगर इसलिए हजम नहीं हो रहा है क्योंकि, और वही चीज तमिलनाडु के साथ भी है, कि ये फिगर इसलिए हजम नहीं हो रहा है कि एसआईआर में कितने सारे वोटरों का नाम कटा है, और एक नहीं लाखों में संख्या है उन लोगों की जिसका नाम कटा है। तो नाम कटने के बाद भी अगर इतने बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं तो दो ही चीज हो सकती है। आज चुनाव विज्ञान के हिसाब से इस वोटर टर्नआउट को मैं समझना चाहती हूँ, और हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं जो कि देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट है, एकेडमिशियन है। और डॉक्टर गर्ग, आपसे आज यही समझना चाहूंगी कि इसे हम चोरी कहें या फिर ज्ञानेश कुमार ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है जिसके चलते ये हाई वोटर टर्नआउट नजर आ रहा है 92.9। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप ताजुब नहीं करेंगे, किसी किसी एरिया में तो 100% भी आपको वोटर टर्नआउट मिलेगा। आखिर ये क्या, ये पॉसिबल हो सकता है? चुनाव का विज्ञान क्या कहता है? देखिए नीलू जी, पहले चुनाव विज्ञान को समझेंगे। दो तीन आंकड़े मैं बोल रहा हूँ। जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 68 मिलियन, 6 करोड़ 82 लाख वोटर थे जो इन्होंने SIR के बाद बताए। उसमें से 294 टोटल सीट्स हैं, जिनमें से 152 पहले चरण में हुई, 142 दूसरे चरण में है। जो 152 हैं उनमें 36 मिलियन वोटर थे। 3 करोड़ 60 लाख 77 हजार 171, 36 मिलियन वोटर। और उनके लिए बूथ, टोटल बूथ तो 80,719 है, लेकिन इनका आधा से ज्यादा है, करीब 42,000 बूथ जो हैं वो 152 सीटों के लिए हैं, इतना एरिया में। अब ये जब हम इसको एनालाइज करते हैं कि 42,000 बूथ कैसे काम करेंगे, ये वोटर कैसे आएंगे, तो एक बूथ पे वोट जो है वो 800 से 1200-1400 तक रहती है। अब कहीं कम होती है, छोटा एरिया होता है, स्पार्स एरिया दूर का होता है, थोड़ी वो कम वोटें होती हैं, कहीं बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अनाउंसमेंट था वो था कि 1500 वोट हम देते हैं तकरीबन। उसमें से उनका था अंदाजा कि भी 11,000 1100 से ज्यादा कर नहीं सकती नॉर्मली, तो इसलिए वो काम चल जाता है। तो अब उसमें क्या हुआ, अगर हम पहले 6 घंटे की बात करें, 7 से 1 तक, या हम उससे भी कम कर लें, 7 से 11 तक कर लें, तो पहले घंटे में 19%, 2 घंटे में 19% वोट हुई, 7 से 9 तक। उसके आगे 9 से 11 तक 41% हो गया, यानी कि 22% हुआ, तो 11% वोट हो गया। और वो 41 का 62 हो गया, फिर भी 11% के करीब हो गया, 10:30 11:15। तो 11% वोट पर आवर, 1 घंटे में 11%। 1 घंटे में 11% होने का मतलब ये है, अगर 1500 वोट है एक बूथ पे, जब ओवरऑल टोटल बूथ वोट की हम बात करें, तो करीब 100-110 वोट 1 घंटे में पड़ रही है। जबकि 110 वोट डालने के लिए एक वोट में अगर 30 सेकंड केवल उसको दबाने में और वो पर्ची के आने की इंतजार ना करे, 30 सेकंड इलेक्शन कमीशन बोलता है लगते हैं। एवरेज जो है वो जितनी हमने इलेक्शन देखी है, पहले वॉच की है, जितने पूरे उसमें चल रही है, उसमें 55 से 60, मैक्सिमम 60 का आया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। 55 से 60 वोट, 1 मिनट एक वोट को लगता है करीब। लेकिन उसमें ब्रिस्क पोलिंग नहीं होती, कई दफा ब्रिस्क होती है, कई दफा बड़ी कम होती है, धीरे धीमी होती है चाल, कई दफा तेज होती है। अगर हम मान लें कि बहुत तेज चली, बहुत तेज चलने से भी 70-75 वोट से तो 1 घंटे में ज्यादा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो आएगा जाएगा, उसके अंदर जाएगा, कक्ष के वोट डालेगा, निशानी लगवाएगा, इसमें हम टाइम ना गिने, क्योंकि वो तो बाहर पहले लाइन में होते हैं। लेकिन वहां जब निशान लग गया, उसके वहां से चल के जाएगा, जबकि कब जाएगा उसको इजाजत तब देते हैं जब दूसरा बाहर निकलना शुरू कर देता है कक्ष।
तो ताकि आपसे में बात भी ना कर पाए, वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाएगा तो जो पीठासीन अधिकारी है वो बटन दबाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा। हर दफा हर बार ईवीएम को एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल यूनिट है, नियंत्रण की जो उसकी यूनिट है, यंत्र है, वो उसके टेबल पे पड़ा है ऐसा डब्बा सा। तो अंदर है बेल्ट यूनिट और एक है वीवीपैट। अंदर दो है कक्ष में, लेकिन बाहर कंट्रोल यूनिट है। अब जब वो बटन दबाता है, पहले जो जब कोई अंदर जाता है तो ये इसको मशीन को ऑन कर देता है, यानी कि एक्टिवेट करना उसको बोलते हैं। उसको एक्टिव कर देता है, चुस्त बना देता है, काम करने योग्य बना देता है। कौन बनाता है? पीठासीन अधिकारी। अब मैं अंदर चला गया वोट डालने के लिए, तो मैं बटन दबाऊंगा अपना देख के कौन सा है और कितने कैंडिडेट होंगे। हर एक तो कोई तो तेज होता है, कोई स्लो होता है, दबाने में भी टाइम लगता है, देखने में टाइम लगता है कि कहाँ बटन है जो मैंने दबाना है। तो उसमें, क्योंकि उसमें सीक्वेंस जुदा जुदा रहती है हर जगह पे, बताने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। पढ़े लिखों के साथ ऐसा होता है। मैंने कई इलेक्शन छोटे कंडक्ट करवाए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो उसमें मैंने देखा है कैसे पढ़े लिखे भी, उनको भी कैसे टाइम लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बटन दबा देता है तो वीवीपैट में पर्ची आनी है। वो पर्ची उसने जो दबाया क्या वही आई है। फिर उसने देखना है को कट के गिर जाए। अगर तो बटन दबा के बाहर आ गया तो टाइम कम लग जाएगा, 30 सेकंड तो 35 सेकंड में हो जाएगा। अगर वो बटन दबा के वीवीपैट की पर्ची देख के जब वो कट के अंदर गिर जाए तब वापस आएगा, तो उसमें 45 से 50 सेकंड लगते हैं। नॉट तो 1 मिनट में 75 वोट ज्यादा से ज्यादा डालते हैं, जो एवरेज निकलता है। कहीं चलो मान लिया कहीं 80 भी हो गया। यहाँ ये वोटिंग जो परसेंटेज है 110 की बन रही है, 100 110 की। ये इतना संभव नहीं है जब तक के कोई ऐसा जंतर ना हो, ऑटोमेटिक ना हो कि आपको दबाने की जरूरत नहीं, आप अपना हाथ आगे करो बस आ जाओ। जैसे हम कई दफा टैप के आगे हाथ करते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है वो पानी नहीं आता अपने आप सेंसर से। सो सेंसर कोई लगा हो तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो मैन्युअली जो हाथ से दबाना है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन उसको बटन को हाथ से दबाना है। दूसरा, उसकी जो वीवीपैट है उसको आंख से देखना है। वो अपने आप आपकी आंख में नहीं दिख जाएगी। यू हैव टू थोड़ा झुकना भी पड़ता है कई दफा, क्योंकि जैसे ये मशीन इधर होती है, वीवीपैट बाएं तरफ को होती है, तो इसमें टाइम लगता है। सो अब जितनी पोलिंग हुई है, कल भी हम बात कर रहे थे कि अभी तो 89.93 कहा है, अभी देखना 93 पे तो पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। आपने अब बता ही दिया कि पहुंच ही गए हैं। तो ये जो इनका है 93 अगर एवरेज है, तो आपकी बात सही है कि कितने लोग जगह पे तो 100% भी होगा। मेरे को तो ये है कई दफा जो ज्यादा गलती करते हैं वो 100 से ज्यादा ही ना कर दे कि यहाँ तो 110% पड़ गई। और आप मानेंगे वो क्या बताएंगे फिर? नहीं नहीं, वो हमसे ना गिनती में लिखने में गलती हो गई थी, असल तो उसमें तो वोटर है ही इतने थे। क्योंकि अपनी बात को जस्टिफाई करना है ना, उनके पास कोई कोई ऐसा नहीं है। गणेश कुमार किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि उसको कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। हैं जो आंकड़ा का विज्ञान देखते हैं वो कैसे बोलेंगे, मैं कैसे उनके साथ साथ इसको सही बता पाऊंगा? नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई है। सो इस रूप में इसको जब हम पहली बात तो मैंने मैकेनिकली बताई है कि अगर एक टाइम का चीज बताइए मैनेजमेंट। डॉक्टर घर कि ये ऐसा कौन सा सेंसर या साइंस, इसको जो भी कहें, कि ऐसी कौन सी चीज लगाई जो अभी तक आप लोग तो बहुत लंबे समय से चुनाव का अध्ययन कर रहे हैं, ये भी पता चला कि भाई फॉर्म 6 7 फिर फॉर्म 17C का घालमेल नजर आया, ईवीएम में छेड़छाड़ नजर आई, वोटर लिस्ट में नजर आई। अब ये जो वोटर टर्नआउट इतना बड़ा है, ये वोटर टर्नआउट क्या अपने आप में एक स्कैम है? ये जिस तरीके से वोटर टर्नआउट आया है, मैं और ये कौन सा मशीन लगा दी डॉक्टर ज्ञानेश कुमार ने? ये नीलू जी, यही सवाल बड़ा है, यही प्रश्न बहुत बड़ा है, और यही जो जानने वाला है। मैं इसलिए बता रहा था कि पहले तो हम देखें। कोई बोलेगा नहीं यार हो सकता है कैसे, मैं इसलिए आंकड़ा बताया है कि कोई कैलकुलेट करके आंकड़े का विज्ञान से कोई गणना करके बता देना मेरे को कि जी हाँ इतना टाइम लगता है एक वोट में, ये हो सकता है। ये संभव नहीं है। तो जब हमारे ना, मैं क्योंकि मेडिकल विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वहां भी हम आंकड़ा विज्ञान करते हैं। हार्ट का नॉर्मल रेट होता है 72, हम 60 से 80 को नॉर्मली ले लेते हैं। अगर कोई बोले जी इसका हार्ट तो 200 धड़क रहा है, वो 200 धड़कता रहा होता है, पूरा धड़क नहीं रहा होता, बस फ्लटर बोलते हैं उसको हम।
फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो ये मशीनें फड़फड़ाई होंगी बस, केवल वोट नहीं पड़ी, वोट तो किसी और ने की होगी, ये उसके हाथ से बस फड़फड़ा सकती है, क्योंकि इतनी तेजी से वो मशीन, ह्यूमन बॉडी नहीं उतनी तेजी से काम करता जो सबसे तेज होता है, मशीन तो कर ही नहीं सकती। एक तो बात ये है। अब ये गेम क्या है, अब मैं दूसरा बात इसका थोड़ा सा, जो इसका पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, कि आज तक कभी भी किसी भी स्टेट में इतनी वोटिंग वैसी नहीं होती। भले ही वोट काम हो, कट जाएं, लोग बाहर चले जाएं, कुछ भी हुआ हो, ज्यादती हुई हो, लोग पूरा जोश लगाएं। मैंने पहले भी बताया, हम गांव में पंचायत चुनाव देखते थे, तो गांव में तो सबसे ज्यादा पूरी टक्कर होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना गांव का नेता चुन रहे हैं, और हर रिश्तेदारी दोस्त मित्र सब जाते हैं। तो तब भी हमने कभी वहां 85-90 से ज्यादा पोलिंग नहीं देखी, और पूरा दिन रात तक लगे रहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता था तब टाइम के, कोई बात नहीं जी, सब लाइन में खड़े हो जाओ चाहे कुछ भी चले। सो जब मैं देखता हूँ 85 से वहां नहीं जा रहा ज्यादा। अब ये बिहार बंगाल में जहाँ असेंबली की चुनाव है, जहाँ बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होगा, बहुत सा नहीं होगा, ये सब बात संभव नहीं है, आज तक चुनाव में नहीं हुआ। अब क्या हुआ, एक बात और समझने की जरूरत है नीलू जी, कि ये जो 5 असेंबलियों के चुनाव इसने कराए हैं गणेश कुमार ने, इसने इसमें इसने ये नया फंडा लाया है। इससे पहले ये फंडा नहीं था इसके पास। इससे पहले इसका जो तरीका था वो ये था कि वोट बताओ मत, एक दफा ही बता दो कि 5 बजे 6 बजे इतना पाएगा बस, और 6 बजे पहले बढ़ा के बता दो जो बताना है। पहले ये था। तो अब उसका ये नया आ गया कि 6 बजे पूरी पूरी बढ़ा दो, 2-3 दफा मत बताओ, पहले ही बढ़ा दो जितनी बोलनी है। अब देख लो आप, कल 6 बजे 5 बजे का तो बता ही दिया था, 89.93। तो 5 बजे के बाद 6 बजे तक उसने, अच्छा, हालांकि 6 बजे आ गया था कि अब खत्म हो चुका है पोल, तो 93 बना ही दिया। सो उस रूप में क्या हुआ है कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ, अब वो हुआ है। दूसरा आपका बात है कि जी वोट कट गई, ये बोलते हैं जी वोट कट गई इसलिए लोगों में आक्रोश था, कई बोलते हैं आक्रोश था इसलिए जितने रह गए वो डालने आए। ऐसा कभी ह्यूमन साइंस में नहीं होता। आक्रोश में 1% 2% का अंतर पड़ जाता है कि अच्छा आप हमारी वोट कट रहे हैं, हम आएंगे। जिनकी कटी है वही आक्रोश में आ सकते थे, जिनकी नहीं कटी उनकी तो आना ही नहीं था। वो एक कम्युनिटी की कटी है, उनमें तो बेचारे में वैसी नहीं हिम्मत है वो उतना आक्रोश दिखाने की। सो एक ये दूसरी बात है। तीसरी इसमें एक और है, जो गणेश कुमार की गेम है, जिसको समझने की जरूरत है। वो आक्रोश क्या था, वोट कट गया। वोट कट गया तो लोगों में एक आक्रोश आ गया कि हम वोट डालेंगे, अब इसको मोदी जी की पार्टी को हराएंगे, बीजेपी को मान लिया। तो वो वोट डालने निकल पड़े। अब बात, जब वो वोट डालने निकल पड़े तो फटाफट अंदाजा लग गया कि कितना वोट जाएगा दूसरे को, उतना अपना बढ़ा दो। जो पहले मैंने एक दफा किसी और चैनल पे बात, जब ऐसा ही हुई थी तब कर रहा था कि पहले ही जगह खाली बनाते हैं, जगह खाली करते हैं, फिर उसमें भर देते हैं अपनी मर्जी के वोटर। वोट काट लो, जगह खाली होगी, उसमें अपनी मर्जी के भर लो। अभी गुजरात से आ रहा है कि गुजरात से सूरत से कैसे ट्रेनें आई हैं भर भर के, जैसे पिछली दफा कपिल सिब्बल जी ने बताया था बिहार के बारे में, हरियाणा से ट्रेनें जाती। सो इसमें अब गणेश कुमार ने जो गेम खेली है वो तो है कि ट्रेन गई हो गई, वो सब कुछ होता रहता है, वो तो इस पे भी नॉर्मल हो गया। नहीं तो ये अब जो अब हर हुआ है, हाँ जी हाँ, हाँ जी बोलिए। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो मतदान का प्रतिशत है, ये हाँ, इतना बढ़ना क्या अपने आप में एक स्कैम है? बिल्कुल स्कैम है, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। ये हम्म। बड़ा नहीं है, आप इसको बोलते हैं इतना बढ़ना स्कैम है। मैं बोलता हूँ ये है ही स्कैम, बढ़ सकता ही नहीं है, ये बढ़ाया गया है। इतना बढ़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अभी कहीं ऐसे करें, पब्लिक में रख दें ईवीएम के, तेजी से सब जल्दी से डालने वाले हो, फिर करके दिखा दें इतना पोलिंग। बड़े ये तो कितना, आप सोचिए 45,000 बूथों पे ये पोलिंग हो रहा है। 45,000 बूथों की एवरेज है ये एक बूथ की बात नहीं है। 45,000 बूथों पे एवरेज 110 वोट पर आवर पड़ रही है। 110 वोट 1 घंटे में नहीं डल सकती, और हर जगह पे। मान लिया कोई 2-4 तेज होंगे, लोग भी वहां, वोटर भी बहुत तेज होंगे, पोलिंग पार्टी भी बहुत तेज होगी, वहां 90 हो जाएंगी, 75 की 80 हो जाएंगी, लेकिन 110 वोट तो वैसे ही नहीं संभव डालना।
ये जो ऐसे दबा के ना जब टेस्टिंग करते हैं तब भी 110 डाल के दिखाए 1 मिनट में, 1 घंटे में। सो ये जो तौर तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ये स्कैम ही है। इसको हम पोल परसेंटेज बड़ी नहीं बोल सकते, पोल परसेंट बढ़ाया गया है ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगर ज्ञान गणेश कुमार को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे तो 45,000 जो कक्ष थे, चुनाव कक्ष, उनमें पूरी की पूरी सब ईवीएम में इतनी ही तेजी से काम हुआ है, हम तो एवरेज ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कई जगह पे तो 100 ही होगा, तब ये एवरेज 93 में है। हम हम तो एवरेज ही दे रहे हैं, कईयों पे तो बहुत ज्यादा भी होगा। ये बता दे कि इतनी एवरेज कैसे आ सकती है, ये संभव नहीं है। ये तो बस चलती है ना, उसकी स्पीड अगर उसने 70 पे रखी हुई है तो एवरेज निकलती है 50-55 की, 70 पे स्पीड रखती। आप नहीं जानते, आप तो गाड़ी चला, मैं तो जानता नहीं गाड़ी चलाना, ना मैं चलाता हूँ, मैं तो स्कूटर भी नहीं चलाता। तो लेकिन आप तो चलाते होंगे जरूर, दिल्ली में तो चलते ही नहीं काम। तो जी, जी। आप देख लो आप कितनी स्पीड होती है और निकलती कितनी है एवरेज। एवरेज हमेशा कम निकलती है जितनी आप स्पीड रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जी, में। इलेक्ट्रॉनिक्स वही स्पीड नहीं देता, आउटपुट कम नहीं तो होती है। ये जो बखान किया जा रहा है कि 92.9%, उसी तरीके से तमिलनाडु में भी है, क्या दोनों और इतना परसेंटेज, लेकिन उसमें तो नहीं आया जो केरला के चुनाव हुए या पुदुचेरी का जो हुआ, उसमें इतना भयानक वोटर परसेंटेज तो नहीं आया। अब अचानक से देखिए, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की कहानी बदली हुई लग रही है। नहीं नहीं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आपको ये जरा सा दुरुस्त करना चाहूंगा। वहां भी 6% तो बढ़ा दिया था पिछली दफा से। मैंने देखा, केरला का भी देखा, असम का भी देखा, पुडुचेरी का भी देखा। तो लेकिन उन्होंने अच्छा कोई बात नहीं, 5-6% तो ऐसे बढ़ ही जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे शायद 84 कितना हुआ था, 78 से समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्ट मेरे को आज याद नहीं है क्योंकि कई दिन हो गए। तो उस रूप में वहां बढ़ा के, उसमें देखिए आप नीडू जी, जो लोगों को देखने वाली है, जो डाटा साइंटिस्ट को देखने वाली बात है, वो ये है कि एक तो इसमें पर्दापोशी करता है इलेक्शन कमीशन, पहली बात तो ये बताते नहीं वोट कितना पड़ा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीईओ का आप बिहार का खोल लो, आपको इलेक्टर का वो मिल जाएंगे, कितने इलेक्टर हैं, फर्स्ट फेज में कितने हैं, सेकंड फेज में कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, एवरेज 2-2.5 लाख उसने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी में। सो इलेक्टर तो मिल जाएंगे, लेकिन पोलिंग का पूरा डिटेल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जबकि 152 की होगी, तो आज तक तो डाल देना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितना वोट डाला, नहीं डाला, वो डालेगा भी नहीं। और ये वो परसेंटेज भी नहीं डालेगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो पहले डाल देता था गणेश कुमार, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज भी नहीं डालेगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको, वो क्या करेगा, जब ये 29 को दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण के बाद ऐसी पोल परसेंटेज बता देगा ओवरऑल स्टेट की। उसके बाद 4 तारीख को जब गणना होगी तब बोलेगा कि जी इतनी वोट पड़ी थी, पहले बताना ही नहीं, ताकि उसमें जो पूरा जोर रखने के लिए आप किसी को एक गच्छी नोटों की पकड़ा दो, अब बताओ ना इसमें कितने हैं, जैसे भी उसकी मर्जी, आपकी मर्जी होगी, नहीं नहीं ये तो इतने थे, आप सही से गिनो, है नहीं, आपका ही लेकिन हम गिनने वाला। इसको, डॉक्टर गर्ग, अगर हम इसको निचोड़ेंगे, इसका ये पूरा जो हाँ, एक निचोड़ है कि हाँ, 92.9 वोटर, मतलब या इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट, इसे क्या हम्म, कहेंगे? ज्ञानेश कुमार ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है, इलेक्शन साइंस जो चुनाव का विज्ञान है, क्या इस फ्रॉड को वो पकड़ पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं पकड़ पाएगा इस रूप से। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? तो फिर तो प्रूफ भी नहीं होगी। इसका मतलब मैं हम बता चोरी प्रूफ भी नहीं मैं कर सकते। मैं ऐसी चोरी मैं की है पश्चिम बंगाल में, क्या वो पकड़ में भी नहीं आएगी? मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि गणेश कुमार मानने को तैयार नहीं होगा। इसमें एक ही पकड़ने का साधन है जो हम कोशिश करेंगे, अभी जब आंकड़ा आएगा, जितना भी आंकड़ा, इसलिए मैं बता नहीं रहा कि ये शैतानी करता है, इसके तरीके हैं, ये जोर लगा ले, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो उसमें क्या करता है ये इसको ये पूरा तो करना ही पड़ेगा, बूथ वाइज आंकड़ा तो डालना ही होता है। उसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता, वो फार्म का झगड़ा पड़ता है रोज कि भाई आपका 17 सी फार्म और वो मिलता क्यों नहीं है। तो बूथ वाइज जब आंकड़ा आएगा, कितने बूथ ऐसे निकल आएंगे जहां उतनी पोलिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी मैं प्रकला जी जी, का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि रात के 12 बजे के बाद, अब बताइए आंध्रा में इतना पोलिंग कैसे हुआ? हम्म। ये वहां का हाँ, सीईओ बताए, बता नहीं सकता।
सो इसलिए इन बातों से हम देखते हैं कि ये मान लिया आपने सब कुछ कर लिया पूरा, क्योंकि हर चीज, हर जो चोरी करने वाला होता है ना कोई अपना छोड़ जाता है निशान, तो उस निशान से पकड़ा जाता है। और हमने बहुत दफा पकड़े हैं। हम डॉक्टरी में भी ऐसा ही है, कई दफा किसी को मार देते हैं, उसका किसी एक बात से पता चल जाता है कि इसने तो मारा है यार, ये मरा हुआ थोड़ा है, ये कोई ऐसे थोड़ा मरा है, कुदरती मौत नहीं है, ये मारा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता सकता हूँ। एक लड़की की बालियां पड़ी हुई थी, उसका उसका बाप ने बोला मेरी लड़की के कान में बालियां थी। सबने बोला ये तो इसकी शादी हुई थी, ये छोड़ दी गई थी, इसने तो खुदकुशी कर ली। 1 साल के बाद वो भाग गया, उसका बाप बोलता था बालियां कहाँ है। तो हम उसको देखते रहे फोरेंसिक मेडिसिन के साथ। 1 साल के बाद वो पकड़ा गया जो बालियां बेचता था। तो पकड़ा गया कि कैसे कैसे उसको मारा था, मार के उसको ऐसे जंगल में टंग दिया। तो बोला जी ये तो इसने अपना हैंगिंग किया है, अपने सर सुइसाइडल हैंगिंग है। तो इसलिए ये पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि हम तो हर रोज यही काम करते हैं कि जो ये करते हैं ना उसको कैसे कहाँ से साइंस के हिसाब से, ऐसे नहीं है कि अपनी मन से, साइंस को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो आपका सवाल था उसका मैंने इसलिए ना किया था कि पहली नजरे वो नहीं पकड़ा जाएगा, जैसे गिरीश कुमार तेजी कर रहा है। इसलिए जो हम लोग आप लोग इसका विश्लेषण करते हैं, हमको भी और तेज होना पड़ेगा। और हम बोलते हैं जो किसी को चोर को पकड़ना चाहता है तो उसको चोर से 10 कदम पहले करके सोचना होता आगे, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि वो क्या करेगा। इसलिए इस दफा हमने सोचा नहीं कि गणेश कुमार इतनी वोट बढ़ा देगा पहले ही। सच्ची बात है, ये हमने सोचा नहीं तो पहले रोड़ा कि ये मतलब ऐसे ये कैसे है होगा, इसका, कैसे करेगा, नहीं तो बहुत सी बात। अगर इसका मतलब तो ये है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के लिए ज्ञानेश कुमार ने लगाया है। बिल्कुल गाय, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। नहीं, बाकी तो लेकिन गणेश ये कुमार की क्या मर्जी है, यही फॉर्मूला, वो बताए। नहीं नहीं, क्या यही फॉर्मूला असम के चुनाव में और केरला के चुनाव में और पुदुचेरी के चुनाव में हुआ था नहीं नहीं, इस्तेमाल? उसमें भी उसमें पार्षद हुआ था, क्योंकि नहीं तो पार्शियल हुआ उसमें था। जितनी जितनी वोट वहां बड़ी है उतनी वोट पड़ती नहीं वहां। पुराने देखिए नीलू जी, 1951 से मैं देख रहा हूँ, इनका सब आंकड़ा मेरे पास है, पूरी लोकसभा की, विधानसभा की, वो टूटती रही, नई बनी विधानसभा, किसी की इधर मिल गई, किसी की उधर मिल गई, कितने नए राज्य बन गए। तो मैं वो आंकड़ा देखता रहता हूँ। उनका पोल परसेंटेज 25 से डरती थी, मशीन से डरती थी, फिर मशीन का रूप बदल गया, फिर वीवीपैट आ गया। इन सब से हमें पता चलता जाता है कि पोलिंग बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं पोलिंग का, लोगों का बर्ताव कैसा होता है, कैसे सोचते हैं लोग, कैसे करते हैं। अब जो इन्होंने एक नया फार्मूले 2-3 लाए हैं, एक तो ये बोलते हैं हम यंग वोटर को लेके आ रहे हैं। हालांकि जब ये वोटिंग होती है तब यंग वोटर एक सीमा से आगे ज्यादा नहीं आता। जी यंग वोटर को लेके आ रहे हैं, उस पे जोर, और इनको मालूम, फिर हम रूरल अर्बन वोटर को लेके आ रहे हैं, उस पे जोर लगाना है। फिर इन्होंने एक नया फार्मूला जो लोगों ने उसके पे क्रिटिसिज्म किया नहीं है, भी घर जाके वो डलवाएंगे। इनकी तो लोग हैं, घर जाके वो बेचारे से डरती तो है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, कई दफा चोर में होता था आगे ना, एक वो डब्बा रखा था, वो बक्से में डालनी होती थी पर्ची। बहुत से बुजुर्ग लोग आते थे ना, तो जो चुनाव वाली पार्टी थी वो तो अंदर जा ही सकती है, वो जाती थी। वो बुजुर्ग थे तो पर्ची पर्ची नहीं, बोला मैं कर, वो स्टैंप लगाता था, स्टैंप लगानी होती, पीपा सॉरी पीपे में बक्स में जुदा जुदा होते थे, वो दूसरे के बक्स में डाल देता था, उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता था किसके में डाल दिया। इसी तरह स्टैंप लगाते थे, फिर बाद में दोबारा आ गया स्टैंप का मामला आ गया, तो स्टैंप वो जिसमें मर्जी लगा देता था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पता ही नहीं चल रहा, और वो विश्वास होता है। ये जो विश्वासघात जब लोग करने शुरू करते हैं, एक विश्वास तो बड़ी चीज है ना। तो जो डॉक्टर मरीज को मारना चाहेगा फिर बचाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर पब्लिक को उठना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, फिर किसी को तांडव करना पड़ता है, शिव जी वाला। तांडव नहीं करेगा तो फिर सुधार नहीं होगा, और वो तांडव करने के लिए विष पीना पड़ता है और खुद को पीना पड़ता है। अब एक चीज और पूछनी है कि आज की एक और बड़ी खबर है, जो वोटर टर्नआउट पे तो हमने बात कर ली, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेकर जो पश्चिम बंगाल में इस समय असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा धुआंधार चुनाव कर रहे हैं, उन्होंने बिस्वा शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर तकड़ा तंज कसा, और Yes. पश्चिम बंगाल में वो अमरहाटी में मीडिया से बातचीत में शर्मा ने ये कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश क्या एसआईआर को पूरा करने में उनका योगदान नहीं भूलेगा। शर्मा ने यह भी कहा कि एसआईआर असम में भी लागू किया जाना चाहिए,
दरअसल कपिल सिब्बल ने केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण देने की मांग की थी। शर्मा ने अब देश का सर्वोच्च सम्मान के योग्य बताकर सिब्बल पर हमले पर तगड़ा तंज कसा है। तो बेसिकली वो पद्म विभूषण की मांग कर रहे थे कपिल सिब्बल, तो उस पर आज उन्होंने ये कह दिया कि उनको तो भारत मिलना चाहिए। अब और मैं दर्शकों के खाली जानकारी के लिए बता दूं कि कपिल सिब्बल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर तंज कसते हुए ये कहा था कि ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इसका जवाब देते हुए हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह एसआईआर कराया है, इसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अब सिब्बल के बयान पर हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस ज्ञानेश कुमार को केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। तो अब क्या बताइए डॉक्टर गर्ग, अब आपको लग रहा है कि क्या भारत रत्न भी उनको मिलने वाला है? नहीं, मैं तो सोचता हूँ उसकी बड़ी मूर्ति लगानी चाहिए। भारत रत्न से तो फिर भी भूल जाते हैं लोग। गणेश कुमार की मूर्ति लगानी चाहिए कि भाई हम तो आ नहीं सकते थे ताकत में, आपने इतना ले आए हैं, आपकी तो बहुत हम आभारी हैं। वो राजीव कुमार तो कहीं पीछे छूट गया। राजीव कुमार क्या मुकाबला करेगा? अब तो राजीव कुमार को तो भुला दिया आपने। तो इसलिए इसकी याद ताजा रखने के लिए भारत रत्न के साथ साथ इसका बड़ा बुत बनाना चाहिए कि भाई जो आप हम जैसे लोग हैं, हम सोचेंगे ये कातर है हमारी जो प्रजातंत्र है, और कुछ लोग जो भक्त हैं वो सोचेंगे ये हमारे पार्टी को जिताने वाला है। ये दोनों में अपना अपना होगा, लेकिन बुत तो बुत ही है, बुत को अपने तरीके से देखते हैं। लेकिन लग जाएगा, इसका लगाना चाहिए क्योंकि इसने तो सब कुछ किया है। तो जब आप एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए, हम महाभारत को सब जानते हैं। जब शकुनी पासा खेल के आपने जीतना होगा बाजी को, ये बाजी जीतने वाली बात है ना। शकुनी पासा खेल के बाजी जीतने की बात होगी तो फिर भाई जो प्रजातंत्र की द्रौपदी है उसको तो निर्वस्त्र किया ही है, वो नहीं बच सकती। कोई कृष्ण आएगा, हमें तो अभी एक हफ्ता पहले थे हमारे क्लास वालों ने लिखा कि वो द्रौपदी अब अपने शस्त्र संभालो, अब कोई कान्हा नहीं आएगा। तो द्रौपदी को अपने शस्त्र संभालने होंगे, कान्हा नहीं आएगा है, नहीं तो फिर ये बुत गाने को तैयार ही है कि उसकी पूजा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बहुत कुल बुरा हो रहा मिलाकर है। मैं अपनी हाँ, बात खत्म कर रहा हूँ ये कह के कि इसमें गणेश कुमार कुछ भी बोले, पुरस्टर कुछ भी बोले, उनके जो समर्थक हैं बीजेपी के, एनडीए के, वो कुछ भी बोले, टीएमसी वाले कुछ भी बोले, इसमें गड़बड़ बड़ी हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई साबित कर दे। गणेश कुमार खुद जितने अच्छे से अच्छे अपने लोग लाके इसको साबित करके दिखाए कि ये इतनी वोट एक घंटे में लगातार हुई, सब बूथों में पड़ सकती है, ये साबित कर दे, हम मान लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि सबके सामने। इसलिए ये देश के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ओके। चलिए डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो नहीं।